हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं विकास राव का स्वागत करता हूँ। बात करते हैं केचुए के बारे में, जिसे आम भाषा में अर्थवॉर्म कहा जाता है। केचुआ, अर्थवॉर्म जो होता है केचुआ, उसकी क्या क्या क्वालिटी है और कैसे कैसे प्रकार के मैं बताता हूँ। भारत में लगभग 500 प्रकार के केचुए पाए जाते हैं, जो खेती के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जिसे आम भाषा में केचुआ जो होता है, गाँव में कहते हैं चाली, याद रखिएगा। केचुआ जो होता है उसे अर्थवॉर्म इंग्लिश में कहते हैं, और इसका मुँह इधर से भी होता है और इधर से भी होता है, याद रखिएगा। ये इस तरह से छोटे छोटे होते हैं, जो खेत में बिल्कुल चलते रहते हैं। कीचड़ में, कादों में पाया जाता है। कीचड़ में, कादों में पाए जाने वाला जो केचुआ होता है, जिसे आम भाषा में अर्थवॉर्म कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो मिट्टी होता है, वो मिट्टी की नमी को बनाए रखता है, याद रखिएगा। जो मिट्टी होती है हमारे खेतों में, उसकी नमी को बनाए रखता है। भारत में केचुआ जो है 500 प्रकार के, मैं बार बार बता रहा हूँ, भारत में केचुआ 500 प्रकार के हैं। और केचुआ जो है वो सबसे ज़्यादा गोबर के अंदर में, याद रखिएगा, गाँव में जो गोबर होता है वो गोबर के अंदर में पाया जाता है। जैसे कादो हो गया, कीचड़ हो गया। ज़्यादातर जो सड़ी लकड़ी होती है, सड़ी हुई लकड़ी, जो जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, सड़े हुए होते हैं, उनको ये प्रोटेक्शन करता है। और खेती बाड़ी में विशेष सहयोग जाता है। 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में या एसएससी में, जीडी में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि केचुए की विशेषता बताइए, भारत में कितने प्रकार के केचुए हैं। भारत में 500 प्रकार के केचुए हैं, याद रखिएगा। और ये केचुए जो है भारत में, उसकी 3 प्रजाति होती है हमारी। सबसे पहले बात करते हैं अर्थवॉर्म जो होता है केचुआ। इसका मुख्य कार्य क्या है? मिट्टी को नमी बनाना, याद रखिएगा, मिट्टी को नमी बनाना। उसके बाद उर्वरकता शक्ति को प्रदान करना, जिसे आम भाषा में कंपोस्ट कहते हैं, खाद कहते हैं। ये उर्वरकता को, यानी कि खेती को जो प्रोडक्शन होता है, इसको विशेष सहयोग देता है। तो भारत में जो केचुआ है उसके मैं कार्य बता रहा हूँ, और आप ध्यान से देखिएगा, जिसको उर्वरकता शक्ति को बढ़ाता है ये। उसके बाद बात करते हैं हम सबसे ज़्यादा उर्वरकता शक्ति के साथ साथ ये खाद बनाने में, कंपोस्ट बनाने में विशेष सहयोग देता है। गांव में ज़्यादातर कीचड़, कादो जो होते हैं वो खेत में जाकर पटक देते हैं, गाय का गोबर पटक देते हैं। विभिन्न प्रकार के जो वो आपका जो राख होता है, ये चूल्ही जलाते हैं, उसको पटकता है। उन्हीं में केचुआ का जन्म होता है। जैसे जैसे खाद सड़ते हैं वैसे वैसे केचुआ बनता है, और ये मिट्टी की नमी को बढ़ावा देता है। जहाँ मिट्टी हार्ड्स होते हैं, रॉक, छोटे चट्टाने होते हैं, उनको ये प्रोटेक्शन से बिल्कुल तरह से खेती करने में सहयोग देता है। और ये उसे गहराई तक, अंदर तक केचुए जाते हैं और इसको प्रोटेक्शन को सहयोग देता है। केचुए में सबसे विशेषता क्या है कि इसके अंदर एक कोई मुंह नहीं होता, याद रखिएगा। केचुए का कोई आँख नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका कोई नाक नहीं होता है। सिर्फ ये अपने बल पे जो है ये हीनो पावर, जिसे कहते हैं, छोटे छोटे लेयर्स, जिसके द्वारा वो सांस लेता है, याद रखिएगा। केचुआ का एक प्रकार का छोटे छोटे जाली होता है, जहाँ से ये सांस लेता है। और इसी से ये इधर से भी मुँह होता है, इधर से भी होता है। दोनों तरह से, कभी ये आगे से बढ़ेगा और कभी ये पीछे से बढ़ता है, याद रखिएगा। इससे कोई आँख वाँख नहीं होता है, कोई आँख होता है, नाक होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारा केचुआ में प्रोटेक्शन शक्ति जो होता है, भारत में इंग्लिश में इसे लेस, याद रखिएगा, रोनेल्स, प्रोटेक्शंस, ब्लैक्टेशंस, क्रेटेस, ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं केचुआ। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और इसकी विशेषता अलग अलग, जो कि खेती को बढ़ावा देता है। भारत में खेती 3 प्रकार के हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, और आप जानते होंगे जायद फसल। इन्हीं फसलों में बढ़ावा देने के लिए केचुओं का प्रयोग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।